बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम 8 क्लास की मैथमेटिक्स इसमें जो है आज हमारी एक्सरसाइज 3.5 जी। तो ये वो क्वेश्चन है जो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें जो हमारे 7 वाला और 8 वाला क्वेश्चन है ये ज़्यादा इसमें ये बार बार क्वेश्चन जो है वो आते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, फिर जो है आगे इंशाल्लाह आपको बड़े आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या चीज़ है कि हमें प्रीमियम वगैरह जो है वो किसी ने इंश्योरेंस करवाई है तो उसका जो टैक्स पैसे जो प्रीमियम उसने पे करना है वो चीज़ें पूछी जाएगी। इस तरह से बड़े आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला है सदफ इंश्योर्ड हर लाइफ फॉर ₹6,50,000 फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एट रेट ऑफ 5%। अब वो कहता है कि ये बताएं कि उसने ना एक इंश्योरेंस करवाई, इंश्योर्ड अपनी 6,50,000 की, और कहता अमाउंट बताएं मुझे जो कि उसका रेट उसने 5% के हिसाब से, इसके 5% के हिसाब से प्रीमियम बताना है कितना बनता है, ठीक है। बिल्कुल इजी है, 5% की अमाउंट निकाल के उसको बताना है। ये मैंने क्वेश्चन जो है वो नोट किए हुए हैं, आपने जल्दी जल्दी देखते जाने, बड़े आसान क्वेश्चन है, ठीक है जी। सबसे पहले हमारी जो है टोटल अमाउंट हमने लिखा, ठीक है। रेट जो उसने बताया हुआ है 5% रेट है वो हमने लिखा। जस्ट आपने फार्मूला लगाना, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है, 5% है, और 5% किसका है, 6,50,000 का, मैंने उसको वैसे ही लिखा 5% ऑफ 65 और यानी 6,50,000, ठीक है। इसको जो है सिंपलीफाई करने के लिए इसकी परसेंटेज ख़त्म की है और 100 हमने लगाया, इसको कट किया 2 ज़ीरो और उसके 2 ज़ीरो कट कर दी, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो 65 को 6500 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है मतलूबा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़े आसान क्वेश्चन है, इजीली जल्दी जल्दी हमने समझते जाने हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में वो कहता फाइंड द रेट ऑफ अ प्रीमियम इफ़ द पर्सन इंश्योर्ड हिज लाइफ फॉर 5 लाख और एंड पेड एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 25,000। वो हमसे ये कह रहा है कि रेट बताएं। ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने रेट बता दिया था जैसे परसेंटेज में बताता है, एनुअल परसेंटेज बताता है ये, ठीक है ना, कि उसने एनुअल में कितनी पे करनी है। तो यहाँ पे हमें जो है वो रेट पूछ रहा है, और हमें जो सवाल उसने किया है वो ये है कि जो उसका लाइफ इंश्योरेंस हुआ वो कितना हुआ, 5 लाख का, और उसने एनुअल जो पे करता है वो 25,000 रुपया हर साल बाद जो है वो प्रीमियम अदा करता है। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे हमने जो फार्मूला लगाया था सेम वही चीज़ इधर लगनी है, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जानी है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, टोटल अमाउंट हमारे पास ये बनती है जो उसकी पॉलिसी हुई है, और एनुअल प्रीमियम जो उसका है वो इतना बनता है 25,000, और फार्मूला था मेरे पास ऊपर, वही याद रखना है आपने, अमाउंट ऑफ अ प्रीमियम इक्वल टू परसेंट, यानी इसका मतलब होता है रेट मल्टीप्लाई ये हमारे पास जो है वो होती है अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है ना। तो ये आपने फार्मूला जो है वो याद रखना है। इसी के मुताबिक यहाँ पे भी मैंने आपको फार्मूला बताया, तो उसको बस रेंज किया है, ठीक है। जो हमारे पास रेट था वो उधर रहने दिया, और टोटल अमाउंट को उठा के अमाउंट ऑफ प्रीमियम के साथ डिवाइड कर दिया। देखें ना यहाँ पे, अगर मैं रेट को इधर रहने देता हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला आपने एक ही याद करना है, बस इसको रेंज करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो रेट चाहिए था तो इसलिए रेट एक साइड पे रख लिया और बाकी दोनों को डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई क्यों किया है, उसकी वजह यह है कि हम परसेंटेज में रेट बता रहे हैं, इसलिए 100 मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। बाद में तो हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो एनुअल प्रीमियम वो अदा करता है वो हमारे पास है 25,000, और जो सालाना प्रीमियम है टोटल अमाउंट है जो उसने जो पॉलिसी करवाई है वो है 5 लाख, और मल्टीप्लाई 100,
ठीक है। इसमें देखें जो चीज़ कट होती है, मैंने 2 ज़ीरो इसके 2 ज़ीरो कट कर दिए, इसके 3 ज़ीरो इस 3 ज़ीरो के साथ कट कर दिए, ठीक है। हमारे पास बच गया 5 और 25, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ये भी कट हो गया, तो सिर्फ मेरे पास जो है 5 बच गया। इसको नीचे लिखा 5%, तो ये था इसका रेट। 5% ऑफ ईयर, एक साल का जो है वो 5% बनता है जी। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, बड़े आसान क्वेश्चन है, इजीली जल्दी जल्दी होने वाले सवाल हैं और एक ही फार्मूले से। तो अब तीसरा सवाल है, कहता है जमील इंश्योर्ड हिज रिक्शा एट आर रेट ऑफ 4.2%, ही पेड एन एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹6500, फाइंड दी एक्चुअल प्राइस ऑफ दी रिक्शा। वो मेन यानी जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, पीछे मैंने आप लोगों को बताया प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में, वो मेन अमाउंट पूछ रहा है कि असल में उसकी एक्चुअल अमाउंट क्या है, हमें यानी क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, रेट उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है। और जो एनुअल साल का जो प्रीमियम पे करता है वो 6500 रुपीज़ जो है वो पे करता है। तो हमें एक्चुअल पूछ रहा है, सिंपल सी बात, वही फार्मूला लगाना है जो मैंने पीछे बताया है, लगा के पहले आप डाटा लिख लें, एनुअल प्रीमियम ये है, रेट उसका ये है, और एक्चुअल अमाउंट आपने लिखा हुई नो दैट लिख के आपने अमाउंट ऑफ अ प्रीमियम, रेट ऑफ प्रीमियम मल्टीप्लाई एक्चुअल अमाउंट, ठीक है ना, यानी एक्चुअल अमाउंट या टोटल अमाउंट एक ही बात होती है, ठीक है। इसको लिखा, बाद में जो है आपने रेट को चूँकि हमें क्या चाहिए एक्चुअल अमाउंट, ठीक है। एक्चुअल अमाउंट देखिए मैंने इधर रहने दी, इसको उठा के इस साइड पे डिवाइड करवा दिया, क्योंकि आपको पता है एक साइड पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाती है, डिवाइड करवाई। अमाउंट ऑफ अ प्रीमियम हमारे पास 6500 था, वो मैंने लिखा, और जो रेट था वो 4.2% था। एक्चुअल अमाउंट इधर ये वैसे ही आते जाना है साथ साथ, ठीक है। अब आपने इसकी वैल्यू जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए इसके पॉइंट ख़त्म किया, उसकी जगह पे आया 10, और 100 जो है ये परसेंटेज का 100 आया, ठीक है। उसके बाद हमने जो है चूँकि ये डबल फ्रैक्शन हो गया है, डबल बटा हो जाए तो उसको हम उल्टा देते हैं, देखिए ऊपर वाली वैसे लिखते हैं और इस वाली को उल्टा कर देते हैं, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, ठीक है। रेसिप्रोकल इसका ले लेते हैं, रेसिप्रोकल लिया तो ये हमारे पास शेप बन गई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और 42 के साथ डिवाइड करवा दें। देखिए मैंने सेम ऐसे ही किया, अगर आपको कट करना आता है एक ही टेबल में, सेम टेबल में कट करना होता है, ठीक है ना, तो कट करके छोटा थोड़ा सा करके इसको फिर जो है डिवाइड करवा लें। अदरवाइज़ अगर नहीं आप कट कर सकते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, तो देखिए मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। और 42 के साथ डिवाइड करवाएं, जाएं वहाँ पे रफ पे जाएं, वहाँ पे आप लिखें, क्योंकि 8 क्लास है, डिवाइड तो आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। मे भी आपको जो है टीचर कैलकुलेटर जो है वो लो कर दे, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है, तो उसकी मदद से भी आप आंसर ले लेंगे इसका, ठीक है। डिवाइड करें, आपके पास 1,54,761 जो है वो एक्चुअल अमाउंट आपकी आ जाएगी कि 1,54,761 रुपये का उसकी जो है वो आया था। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखा मैंने आपको बताया कि एक जैसे सवाल है, बड़े आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, ठीक है, और फार्मूला आपको पता हो कि जब भी प्रीमियम की बात आनी है तो हमने किस तरह से उसको सोल्व करना है। मायरा अबाउट अ कार फॉर ₹7 लाख and she insured it at a rate of 3.5% for 3 years. Find the total amount paid as a premium. वो टोटल अमाउंट अपनी कितनी पे कर रही है। अब यहाँ पे देखें, गौर करें कि 3 चीज़ें आ गई हैं, यानी कि यहाँ पे ये प्रिंसिपल अमाउंट भी आ गई, यानी मेन जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है वो भी है, और जो उसने यानी कि कार ख़रीदी है तो उसने जो इंश्योरेंस करवाई है उसका जो रेट 3.5% रखा है, इस हिसाब से वो साल बाद पैसे जमा करवाएगी। और कितने साल करवाना है, 3 साल में। तो कहता फाइंड द टोटल अमाउंट एज अ प्रीमियम, एज ए प्रीमियम के तौर पर उसकी टोटल अमाउंट जो है वो कितनी बनती है, वो कहता मुझे बता दीजिए। तो हम इसको सोल्व करके बताएंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो प्राइस ऑफ अ कार जो उसने कार ली, मेन इसकी प्रिंसिपल अमाउंट वो ये है, रेट उसका 3.5 है पर ईयर, और
टाइम उसका जो है वो 3 साल का है। देखें पीछे हमने एक्सरसाइज की 3.4, उसमें कुछ चीज़ें थी सेम उस तरह का, ये उसके साथ मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया है। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये इसमें 3 चीज़ें आ गई तो अब कैसे करेंगे, फार्मूला जो है सेम वैसे ही लगाएं, क्योंकि वहाँ पे हम मार्कअप और प्रॉफिट निकालते थे। सेम तरतीब इसकी वही रहनी है, लेकिन मार्कअप और अपना प्रॉफिट तो नहीं होगा, ठीक है ना। टोटल अमाउंट हमने बतानी है। यहाँ पे देखें टोटल अमाउंट, वो नो दैट लिखें और उसको बताएं कि टोटल अमाउंट हमारे पास क्या होगी कि प्राइस ऑफ कार मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। इन तीनों को जैसे मैंने पीछे आपको बताया, प्रिंसिपल अमाउंट पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी होता था और डिवाइडिंग बाय 100 इन सब का, तो सेम वैसे ही ये जो है उस तरह का है, लेकिन इसमें फ़र्क है कि सिर्फ आपने चूँकि टोटल अमाउंट निकालनी है, ठीक है। अब मैं कार की प्राइस लिखी, रेट हमारे पास लिखा, टाइम 3 साल का था उसके पास, ठीक है। तो वैल्यू लिखी, इसका आपने परसेंटेज ख़त्म किया और साथ में पॉइंट ख़त्म किया, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन तो आपको आनी चाहिए अच्छे से। तो पॉइंट का आपको पता है, पॉइंट का 1 लगाते हो और आगे जितने डिजिट होते हैं उसके 0, तो ये मेरे पास 10 जो है वहाँ से आ गया, और मल्टीप्लाई 100 जो है वो परसेंटेज का आ गया। इसके 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो से कट, इसका 1 ज़ीरो, इस 0 से कट, हमारे पास जो चीज़ बच गई है 335 और 700। देखिए यहाँ पे मैंने इसको नोट डाउन किया है। यहाँ पे अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई किया, पहले 35 को 3 से करें तो 105 आ जाएगा, और इसको 700 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 73,500 जो है वो आपके पास टोटल अमाउंट वो आ जाएगी, ठीक है जी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहता अ पर्सन इंश्योर्ड his vehicle worth rupees 4,50,000 at a rate of 2.5% for 4 years. After 3 years he received a claim of damage. अच्छा यहाँ पे देखें क्या कह रहा है कि उसने ना इंश्योरेंस करवाई अपनी गाड़ी की, कितने 4,50,000 में, और उसका जो रेट है 4 साल के लिए वो है 2.5%, ठीक है। 2.5% उसने जमा करवाने हैं पैसे। आफ्टर 3 years ही रिसीव्ड आ क्लेम ऑफ डैमेजेस वर्थ रुपीज़ 7,50,000। अच्छा उसके बाद उसको जो 3 साल के बाद ना उसकी जो डैमेज क्लेम उसने किया वो 7,50,000 का हो गया। तो हाउ मच फॉर हिज लॉस डिड ही रिकवर थ्रो इंश्योर्ड, तो वो कहता है अपना लॉस जो है उसने कितने में रिकवर किया, कैसे रिकवर करेगा वो, ठीक है। तो ये हम बताते हैं उसको लॉस जो हुआ। तो सबसे पहले तो बात ये है कि हम ऊपर वाले ये प्रीमियम इसमें जो अमाउंट है वो निकाल लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है प्रीमियम अमाउंट तो हमें पता चलनी चाहिए, फिर जो आएगी वो इसमें से जो है माइनस हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास जो है वो पता चल जाएगा कि क्या बनता है। तो यहाँ पे पहले सबसे आपने लिखा टोटल अमाउंट, वो इतनी बनती है, और रेट इसका ये, टाइम उसने 4 साल का दिया, प्रीमियम अमाउंट हमने उसको बतानी है, यानी जो टोटल अमाउंट होती है। तो सेम फार्मूला वही, प्राइस ऑफ अ व्हीकल, रेट है, टाइम है, हमने वैल्यूज़ पुट की, इसका पॉइंट मैंने इधर ही ख़त्म कर लिया है, पॉइंट का मैंने 10 लगाया, ठीक है, और 100 जो है वो परसेंटेज का मैंने लगाया, ठीक है ना। ये परसेंटेज का लगा के ये 2 ज़ीरो से कैंसिल, 1 ज़ीरो इस 0 से कैंसिल, हमारे पास 450, 25 और 4, ये 3 चीज़ें बच गई हैं। इसको उठाएंगे, उठा के आगे लिखेंगे जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 45,000 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम आ जाएगा उसका, ठीक है जी। अब हमने उसका जो क्लेम हुआ, उसने क्लेम अमाउंट हमारे पास, सिंस क्लेम अमाउंट 7,50,000 रुपीज़, तो आगे हमने अमाउंट ऑफ लॉस, जो अमाउंट में उसको रिकवरी करते हुए लॉस हुआ, उसमें 7,50,000 में से ये जो प्रीमियम उसने जमा करवाया वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 7,05,000 रुपये जो है वो हमारे पास लॉस अमाउंट आ जाएगी, ठीक है जी।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो 6 वाला करेंगे। इसमें जो है उसने हमें, कुछ लोग हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में उसने जो है हमें बताया हुआ है कि क्या करना है जी। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता आमर एंड असद स्टार्ट आ बिजनेस बाय शेयरिंग ₹1,15,000 एंड 2,01,000 respectively. Ali joined them 6 months later with ₹3,80,000। अच्छा, यहाँ पे देखें उसने कहा आमर और असद जो है ना वो एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। इन दोनों ने पैसे शेयर किए, एक ने 1,15,000 जमा किया और दूसरे ने 2,10,000 रुपये, सॉरी 1,000 रुपये। इन दोनों ने पैसे यानी कि पार्टनरशिप की, तो ये पैसे उन्होंने लगा के तो एक बिजनेस शुरू कर लिया, ठीक है। इसके बाद एक अली, उनका तीसरा कोई दोस्त होगा, जिसने जो है उनको ज्वाइन किया बिजनेस के 6 महीनों के बाद। जब वो 6 महीने काम कर रहे थे तो उसमें उसने ना 6 महीने जब गुजर गए थे, उसके बाद उसने भी कहा कि मैं भी आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ। तो उसने 3,80,000 रुपये जो है वो जमा करवाए उनको, ठीक हो गया। तो दे मेड आ प्रॉफिट ऑफ 47,000 4,78,000 यानी 4,78,000 रुपये का जो है उनको फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ एट दी एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में। फाइंड इज दी पर्सन प्रॉफिट शेयर, तो हर एक का कितने कितने पैसे आते हैं तीनों को, तो हमने बताना है इजीली बिल्कुल। तो सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने ये जो है 1,15,000 एक साल के लिए उसने जो है एक साल में 12 महीने होते हैं, पहले 6 महीने वो जो है जमा करते रहे हैं, तो 12 महीनों के लिए उसने ना हर महीने 1,15,000 शेयरिंग करते रहे हैं पैसे, ठीक हो गया। और अली 6 महीनों के बाद आया, तो इनके 12 महीनों के पैसे बनाने हैं, पहले ही तो बात ये है, इसके भी और इसके भी, और ये 6 महीनों के इसके पैसे बनाने हैं, यहाँ सी बात है, ये 6 मंथ के बाद आया। अच्छा, अब करेंगे क्या कि मैंने उसको बताया कि भाई आमर का जो था ना पैसे, वो हमारे पास 12 महीनों के पैसे बनते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 13,80,000 रुपये उसके पैसे बनते हैं। फिर असद के पैसे जो है उसने 2 लाख जमा करवाया, मल्टीप्लाई किया 12 से, तो 24,12,000 बनता है इसका। अब अली 6 महीनों के बाद आया था, ठीक है, तो उसका 6 माह का जो है वो हमने डालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 लाख को, तो 22,28,000 रुपये जो है वो बनता है। अब हमने इसकी रेशो की शेप में ऐसे आपने लिख लेना है। लिखने के बाद जब ये अमाउंट आ जाए, उसको चूँकि हमने शेयर करना है, तो रेशो की शेप में लिख के फिर हम जो है उसको पैसे शेयर करेंगे। अब हम जो चीज़ कट होती है वो कट कर देंगे। यहाँ पे देखें हर एक में 30 इधर से कट हो रहे हैं, 30 इधर से कट हो रहे हैं, 30 इधर से कट हो रहे हैं। ओके जी, हमारे पास बच गया 1,380 और इधर 2,412 और 2,228, ठीक है। और फिर से आपको पता है रेशो वाले सवाल अगर आपने किए हुए हैं वो हमने एक ही टेबल में, अगर 3 रकमें हैं चाहे 4 हैं, इन चारों को एक ही टेबल में हमने कट करना होता है। तो मैंने देखा कि ये तीनों जो हैं वो 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है, एक ही टेबल में। तो मैंने 4 के साथ इसको डिवाइड करवा दिया और कट कर दिया, ठीक है। कट किया तो 345 इसका आ गया, इसको कट किया तो ये आ गया, इसको कट किया तो ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने आगे मज़ीद अगर इसको कट करना चाहें तो ये तीनों एक ही टेबल में कट नहीं होते, ठीक है। तो इसको मैंने फिर चूँकि हमने रेशो निकालनी है, इनके लहदा पैसे निकालने हैं, तो इस रेशो को पहले प्लस कर ले, तो हमारे पास टोटल सम ऑफ रेशो जो आती है, सम ऑफ रेशो वो हमारे पास 1,505 रुपीज़ आती है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, चूँकि रेशो निकालने के पहले आमर के पैसे देने आमर को कि प्रॉफिट में कितने पैसे बनते हैं। तो प्रॉफिट था मेरे पास 4,78,000 रुपये, तो 68 हमने क्या करना है, प्रॉफिट यहाँ पे लिखना है और उसके बाद आमर को पैसे देने हैं। तो आमर के लिए आमर शेयर्स, तो क्या करते होते हैं इसका, अच्छा ये तरीका जो है लिखने का ये है कि जो हमारे पास आमर की रेशो आई है ये, और डिवाइडिंग बाय टोटल रेशो, मल्टीप्लाई जो उसके पैसे होते हैं ना,
जो प्रॉफिट होता है उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ पे देखें मैंने 345 जो इसकी रेशो बनती थी, अगर इसकी होती तो ये लिखता, इसकी होती तो ये लिखता, ठीक हो गया। तो इसकी मैंने लिखी है पहले, तो वो डिवाइडिंग बाई 1505 और मल्टीप्लाई टोटल जो उनको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इसी प्रॉफिट का तो हमने जो है वो शेयर करना है, तीनों को पैसे देने हैं, तो वो कितने कितने बनते हैं। इसमें मैंने कट करने की कोशिश की है, लेकिन वो कट जो है हमारा इजीली नहीं हो रहा था, तो क्या किया मैंने, सिर्फ एक ही मैंने इधर कट किया है। कट करने के बाद 69 को 47 यानी इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये अमाउंट बनती है, और डिवाइडिंग बाय 301 ये मेरे पास बन गया, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करवाएं, डिवाइड करवाने के बाद आपके पास मतलूबा आंस जो है वो 1,09,574 रुपये जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। ये उसने जो है अमाउंट पहले आमर को जो पैसे जाने हैं ना प्रॉफिट में से, वो इतने जाएंगे कि 1 लाख यानी तकरीबन 2 लाख ही लगा लें आप उसके, ठीक है, उसको पैसे मिल जाएंगे ये, ठीक है। अब आगे जो है इसका तो आगे हमारे पास असद शेयर, तो असद को जो पैसे हैं वो मिले हैं, यानी कि पहले आपने उसका जो रेशो थी वो आपने लिख ली 603, और यहाँ पे देखें मैंने बताया था जो इसकी रेशो है वो लिखेंगे, जो अली की रेशो है वो लिखेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बाय टोटल रेशो, सम ऑफ रेशो, मैंने ऐसे ही किया यहाँ पे सम ऑफ रेशो और जो उसकी रेशो है ये उसको, और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये अमाउंट आ गई है, और इसको 1505 से डिवाइड करवाएं, कैलकुलेट कर लें, करने के बाद आपके पास ये हाँ आंस आ जाएगा, ठीक है जी। ये रुपीज़ बनते हैं क्या नाम है असद के, ठीक है। आगे बनते हैं अली के पैसे, तो अली के पैसे जो है सेम ऐसे ही उसकी जो बनती है रेशो वो 557 है, वो मैंने लिखी, टोटल लिखी, और इसको जो है इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करवाया तो ये चीज़ आ गई, और फिर हमने 1505 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 1,76,907 रुपये जो है वो इसके आ जाएंगे अली के। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन, जो हमने उसको लहदा पैसे देने थे। तो ये था तरीका, बड़ा आसान है, आप 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। आगे इसका जो है क्वेश्चन हमारे पास 6 वाला था, ये 7 आ गया आगे, ठीक है ना। तो 7 वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, लाजमी आते हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये देखते हैं। कहता ज़फ़र पास्ट अवे लिविंग प्रॉपर्टी वर्थ 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है ना। तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब वो जो है अपनी प्रॉपर्टी वर्थ छोड़ के गया। एक ज़फ़र यानी कोई शख्स था जो कि फात पा गया, फोत हो गया, तो उसने इतने पैसे छोड़ के गया है। वो डिस्ट्रीब्यूट दी अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने, ठीक है। हेयर आ विडो 2 सन्स एंड आ डॉटर, ठीक है। एक उसकी विडो है यानी कि एक उसकी बेवा है, 2 उसके लड़के हैं, बच्चे हैं, और एक उसकी बच्ची है, ठीक है, बेटी है उसकी, ठीक है, 2 बेटे हैं। तो हमने जो है इसको अमाउंट देनी है, और साथ में ये नीचे बता रहा है कि जो विडो होती है उसको हमें भी पता है कि इस्लाम में हमारे पास वो जो औरत होती है, बीवी होती है, उसका 8वां हिस्सा होता है, तो वो 1/8 होगा, ठीक है ना। और साथ में क्या कहता है, जो बाकी अमाउंट बचेगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके बच्चों में। तो ये भी नीचे एक और चीज़ उसने बताई कि ईच सन गेट डबल एंड द अमाउंट ऑफ द डॉटर की निस्बत ये डबल पैसे इसको मिलते हैं, ये भी हमें पता है, इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो इसके मुताबिक अब सबसे पहले आपने एक बात जहन में रखनी है, जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आपने उसमें से या तो पहले डेबिट निकालना होता है, यानी जो उसने कर्जा लिया होगा, ठीक है। फिर उसके कफन दफन के अखराजात वगैरह होते हैं, एक्सपेंडिचर जो उसके, वो हमने निकालने होते हैं। चूँकि यहाँ पे कुछ नहीं उसने लिखा, जस्ट उसने लिखा उसकी बेवा है, उसके बच्चे हैं, बेटा है और बेटी है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इसके बीवी को पैसे देने हैं, उसमें से वो पैसे निकाल के इसमें से जो इसके 8% के हिसाब से ये पैसे बनते हैं वो निकाल के
फिर हमने जो है आगे बच्चों को, बेटे को और बेटी को देने हैं। ठीक है, वो कैसे करना है देखें। टोटल अमाउंट विडो शेयर कैसे होना है कि 1/8 मल्टीप्लाई जो टोटल अमाउंट है 2,50,00,000 रुपये। ठीक है, इसको आप जो है कट करें 8 के साथ। मैंने कट किया था लेकिन मैंने कहा अगर मैं ऐसे कट कर दूंगा तो वो नज़र नहीं आएगा आपको, इसलिए मैंने कहा आपके सामने करूँगा। इसको कट करें। ठीक है, 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ऐसे करके इसको कट करें। कट करने के बाद आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी जो उसकी वीडियो को मिलनी है। 3,12,000 सॉरी 31,25,000 रुपये जो है वो हमारा 31,25,000 उसकी बेवा को मिलेंगे पैसे। ठीक है, अब ये जो है ये आपने इस टोटल अमाउंट में से माइनस कर देने हैं। माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो अमाउंट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है दोनों बच्चे और बच्ची में, तो वो हम देख लेते हैं। रिमेनिंग अमाउंट इधर लिखें, जो टोटल अमाउंट है 2,50,00,000 लिखें, 31,00,000 इसमें से ये माइनस करें तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी। ठीक हो गया। अब आप जो है उसके बेटे और बेटी को देने के लिए ये तरीका होता है कि सन्स शेयर रेशो डॉटर, जैसे मैंने पीछे रेशो वाली असद और उसकी निकाली, सेम ऐसे ही। और मैंने इसका 2 लिखा, ये 2 लिखा इसलिए क्योंकि इसके बच्चे के 2 हिस्से बनते हैं। ये 1 लिखा इसलिए क्योंकि बेटी का 1 हिस्सा बनता है, 1 लिखा। अब इसके बाद ये जो मैंने 2 लिखा है ना, बेटे उसके कितने थे 2, अगर 2 बेटे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से। ठीक है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें। अब 2 बच्चे थे उसके बेटे, सन कितने थे 2, तो उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। बेटियां कितनी थी वो 1 है, तो बेटियां चाहे 2 3 4 हों, उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास उसकी रेशो आ जाएगी। देखिए इधर भी रेशो आ गई, इधर भी आ गई है। अब इसके बाद तरीका क्या था, सम ऑफ रेशो निकालते हैं। इसका सम लिया हमने, 5 आ गया। बाद में जब बच्चों को पैसे देने हैं तो उसकी रेशो डिवाइडिंग बाय टोटल रेशो, हमने अभी अभी सवाल किए, सेम उसी तरह का मैंने प्रोसेस इसमें भी किया है। ठीक है, बेटे की रेशो 4 है, 4/5 टोटल सम ऑफ रेशो। और हमारे पास जो पैसे अमाउंट बची थी बाकी 2,80,75,000 ये हमने जो है यहाँ पे लिखी। बाद में 5 के साथ इसको कट कर दिया, कट किया तो मेरे पास ये अमाउंट बच जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करवाएं 4 के साथ। ये देखिए मैंने जो रकम कट करने के बाद आई उसको मैंने यहाँ पे लिखा, लिखने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो ये मेरे पास टोटल सन्स की जो शेयरिंग बनती है वो ये है। लेकिन चूँकि हमने 2 बच्चे हैं उसके, दोनों को अलग-अलग पैसा देने हैं तो इसको 2 के साथ डिवाइड करवा दें। ठीक है, ये देखिए मैंने 2 से डिवाइड करवाया। 2 से डिवाइड करवाने के बाद आपने जो है यहाँ पे 87,50,000 रुपये जो है वो एक बच्चे का शेयर बनता है। ठीक है, ये मैंने लिखा शेयर ऑफ ईच सन। अब डॉटर एक ही थी तो बस हम निकाल लेंगे कि उसकी अमाउंट कितनी बनती है। इसको भी ऐसे करेंगे कि इसकी रेशो थी 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, जो सम ऑफ रेशो है मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट जो है, इसको कट किया तो हमारे पास 43,74,000 रुपये जो है वो बनते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है जी, अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 बल्कि 8 आखिरी क्वेश्चन हमारा। सेम ये भी इसी तरह का सवाल है, सेम टू सेम जो मैंने अभी अभी समझाया आपको कि यहाँ पे एक मंसूर है, उसकी प्रॉपर्टी वर्थ जो है वो इतनी 30 लाख रुपए जो है वो छोड़ के गया और इसको डिवाइड करना है। सेम एक विडो है, ठीक है, और 4 डॉटर और एंड दी 3 सन्स। ठीक है, 3 उसके बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और एक विडो है। इनको हमने पैसे देने हैं। सेम यही तरीका, सबसे पहले अमाउंट हमने लिखी, विडो का शेयर सबसे पहले निकाल देना है, उसको इसमें से टोटल अमाउंट में से माइनस कर देना है जो उसके पैसे बनते हैं। हमने ये देखी 3,74,000 रुपये 75,000 रुपये बनते हैं, वो हमने जो है इसके माइनस कर देने हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट जो मेरे पास है वो 26,25,000 रुपये जो है वो बन जाएगी। ठीक हो गया। अब सन की जो है शेयर और डॉटर का इसको लिखें। बच्चे के 2 हिस्से होते हैं, बेटी के जो है 1 हिस्सा होता है। बाद में देखा हमने बेटियां कितनी थी 4, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवा दी। बेटे कितने थे 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 2 ज़ा 6, इसका 4 1 ज़ा 4। ये मेरे पास 6 और 4 रेशो आ गई। ठीक है, इसका सम ले लें, सम ऑफ रेशो सम लिया, ये आ गया 10। बाद में हमने जो है शेयर ऑफ सन्स निकाले तो हमारे पास
क्या करते हैं, सन की जो रेशो थी वो 6 थी और टोटल रेशो 10 है। सम करने के बाद इसको जो है 1 0 इसके साथ कट किया, कट करने के बाद 6 को इस अमाउंट से मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास ये अमाउंट आ गई। चूँकि जो सन थे वो 3 थे, हमने इन तीनों को डिवाइड करवा दिया, जो मेरे पास अमाउंट आई उसको तीनों के साथ डिवाइड करवा दिया। तो एक बच्चे के जो है 5,25,000 बनता है, ठीक है। 5,25,000 रुपये एक बच्चे के हिस्से में आते हैं, ठीक है। इसी तरह डॉटर का शेयर निकालें, डॉटर का 4 था, 4 डिवाइडिंग बाय 10, इसको जो है कट करें, 0 से 0 कट हो गया, मल्टीप्लाई करवाया, ये मेरे पास अमाउंट आ गई। इसको 4 बेटियों के साथ जो है डिवाइड करवाया, तो हमारे पास टोटल अमाउंट 2,62,500 रुपये फ़ी बच्ची के हिस्से में आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। बड़े आसान क्वेश्चन थे, ठीक है जी। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।